प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग यहाँ इन दिनों में विशेष तैयारी में है पेंटेकोस्ट के लिए। अभी हमारे लिए मात्र 3 हफ्ता रह गया है। हमें बिल्कुल और इंटेंसिफाई करना चाहिए हमारे तैयारियों को। हम पिछले 2 दिन से हम अभिषेक कैसे खो बैठता है, अभिषेक में बढ़ने में हमारे लिए रुकावट क्या है, मनन करते हैं। कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम विशेष रूप से पाप हमारे अभिषेक को कैसे ख़त्म करते हैं, इसी के बारे देखते आए हैं। आज हम मनन करेंगे। एक बाइबल का कैरेक्टर है दाऊद। दाऊद के बिना हम कैसे आगे बढ़ सकता है। दाऊद इतना अभिषेक से भरा हुआ था। हम सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16-13 में पढ़ते हैं। सामुएल तेल का कुपी लेके दाऊद को अभिषेक किया। उस वक्त क्या हो गया, पवित्र आत्मा तुरंत दाऊद के ऊपर उतर आया, पवित्र आत्मा के वश में आ गया। उसी दिन से पवित्र आत्मा दाऊद के साथ था। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही अभिषेक था दाऊद का। उस अभिषेक कितना देखो, गोलियत को मारने तक, और इतने बड़े अभिषेक दाऊद के अंदर रहा। दाऊद के एक गीत बजाने से दुष्ट आत्माएं साउल के जीवन से दूर भागता था। दैट वाज एन अनॉइंटिंग, माइटी अनॉइंटिंग दाऊद ने रिसीव किया था। अब दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद 2-3 पाप कर रहा है, खास करके आलसीपन का पाप। आलसीपन का पाप है, सुस्ती का पाप कर रहे हैं। जब राजा लोग युद्ध में जाने के मौसम में दाऊद अकेला रह गया, महल में रह गया, टेरेस पर पहुंच गया, वहां पर टहल रहा है। हाँ, आलसीपन से, क्योंकि आलसीपन के नजरे पापों की ओर हमेशा लगे रहते हैं। आलसीपन के नजरे पापों की ओर लगे रहते हैं, जिसके चलते वासना में वो पड़ रहा है। वहां से उनकी नजर किसी औरत की तरफ जाती है और उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर उसके साथ पाप कर बैठते हैं। उसके बाद उसके पति को धोखे से मरवा डालते हैं। आलसीपन, व्यभिचार और कत्ल का पाप कर रहा है दाऊद। एक पाप से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसा करके। हालेलुया। आलसीपन का पाप ना आपको बुरी तरह से फंसा देता है। हमें जहाँ पहुंचना है हम वहां पहुंच नहीं सकते। हम आलसीपन के करके बहुत सारे वरदानों को खो बैठते हैं। जो आज का काम कल के लिए रखा, या फिर जिम्मेवारियों को करता नहीं, आलसीपन का पाप के वजह से हम लोग बहुत सारे वरदानों को खो बैठते हैं। हम में से अधिकतर लोग इसका शिकार हैं। आज हमें इसका उद्धार चाहिए। और गलत जगह पर दाऊद पहुंच गया आलसीपन का करके। फिर उनकी नज़र गलत तरीके से उस औरत की तरफ गया। दाऊद पाप किया। दाऊद के पाप से देश 2 टुकड़े में बांटा जा रहा है। पूरे इस्राएली राजवंश 2 टुकड़े में विभाजित किया जा रहा है। पूरे परिवार, खानदान बर्बाद हो रहा है दाऊद के एक पाप से। देखो, पाप के अंदर इतने पावर है। वो वचन साफ कहता है रोमियो 6:23 में, रोमन 6:23 में, पाप का वेतन मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इतने पावर है
पाप के अंदर, तो आपका अभिषेक कैसे आप खो बैठते हैं। हालेलुया। और इतना ही नहीं, उसके बेटे पाप करना शुरू कर लेते। जो दाऊद ने चुपके से किया, उनके बच्चे खुलेआम करना शुरू करते हैं। भाई बहन के बीच में गलती हो रहा है, रेप हो रहा है, बहुत सारे ऐसी बातें हो रहा है जो बोलने में अच्छा नहीं लगता है। व्यभिचार का पाप, हत्या का पाप, ये सब शुरुआत एक अभिषिक्त के गिरने से हुआ है। आजकल के समय में भी, बाइबल के समय में भी हम यही देखते हैं। अगर आप अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति अगर प्रभु के अभिषेक में आगे नहीं बढ़ेगा, पाप में फंसेगा, वो सबको ले जाके ले डूबता है। हालेलुया। दाऊद का मुख्य पाप रहा वासना। हम याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 में पढ़ते हैं, वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है, पाप से मृत्यु। तो वासना कोई इतना बढ़िया चीज़ नहीं है प्यारे भाई बहनों, ध्यान रखना। हम कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 का 16 और 17 में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। तो ये बात बहुत क्लैरिटी से हमें सुनना चाहिए। इसलिए ये जो पाप है इससे कोई माफ़ी नहीं है, पर हम में से अधिकतर लोग ऐसे पापों में फंस जाते हैं, जिसके कारण क्या है, हम लोग अभिषेक खो बैठते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक में बढ़ना है, अभिषेक प्राप्त करना है और बढ़ना है, तो फिर पापों से दूर रहना है। खास करके दाऊद ने जो पाप किया है, याद रखिएगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सोदोम और गोमोरा के बारे उत्पत्ति में देखता है। वे लोग वासना के बहुत बड़े पाप में फंस गए थे, जिसके चलते पूरे सोदोम और गोमोरा को आसमान से गंधक बरसा के प्रभु बर्बाद कर रहे हैं। उस जगह पर हम मृत सागर कहते हैं। आजकल कुछ भी नहीं रहता, नमक के कंबे बन गए हो। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभिषेक जब खोने का पाप जब करते हैं ना, हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो अभिषेक में बढ़ना है, इन सभी बातों से बाहर आ जाओ। शरीर का सम्मान करो ईश्वर का मंदिर के रूप में। एक दूसरे के प्रति इज्जत सम्मान रखो। गलत नज़रों से किसी को ना देख। पाप में ना फंसे। आलसीपन से, सुस्ती से जल्दी से बाहर आ जाओ। मेहनती बनो और फुर्ती से काम करो, ताकि ईश्वर का आत्मा आपके अंदर क्रियाशील हो सके और आपको इस लायक बना दे कि आप प्रभु के सभी आशीषों का हकदार बने। तो आइए प्यारे भाई बहनों, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये जो पाप आपको पता है, जिसके चलते बहुत बड़े बड़े लोग, दाऊद राजा कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं रहा, इज़राइल के सबसे महान राजा है। अगर दाऊद की दशा यही है तो आपका और मेरा क्या है। दाऊद इतने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था और उसके बावजूद वो गिर पड़े। उनके पास पत्नियों की कमी नहीं रहा, पर उसने फिर भी गलती किया, क्योंकि लालच के साथ साथ उसके अंदर वासना का पाप, व्यभिचार का पाप आ गया और आलसीपन उसको और बढ़ावा दिया इस पाप में बढ़ने के लिए। उसको छुपाने के लिए किसी को मरवा डालना पड़ा। देखो कहां से शुरू करके दाऊद कहां पहुंच रहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आज मेरी बात सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसको याद रखिएगा, ईश्वर
ये याद दिलाते क्यों? ताकि हम सच में पवित्र आत्मा में आगे बढ़े। इसके लिए कोई भी रुकावट ना रहे। अगर हमारे अंदर गलतियां रह गए, प्रभु आज एक बार फिर मौका देगा। जिसने मरियम मगदलिनी को मौका दिया है, समारी औरत को मौका दिया है, आपको और मुझको भी मौका देगा इस पापों से बाहर आने का और पवित्र आत्मा के आग से, अभिषेक से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त परिवारों में आपकी आशीष आ जाए। हर प्रकार के गंदगी परिवारों से दूर करें, रिश्ताओं को पवित्र बना दे प्रभु जी। पति पत्नी और बच्चे का रिश्ता पवित्र बना दे प्रभु जी। आपसी रिश्ते को और पवित्रता प्रदान करें प्रभु जी, ताकि वो कभी भी गंदगी की तरफ ना जाए प्रभु, बल्कि आपके पवित्रता के साथ जीवन में आगे बढ़ सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, वासना का पाप, आलसीपन का पाप, हत्या का पाप, इन सभी पापों से दूर रहकर आपके लिए एक सच्चा जीवन देने के लिए, जीवन जीने के लिए प्रभु हमें कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बंधनों को तोड़ दे अब्बा और जंजीरों को तोड़ दे, आपका अभिषेक उसे भर दे। और प्रभु जी, हॉस्पिटल में जितने परिवार हैं उनको आशीष दे, जिनका कर्ज है उसको दूर कर दे, जिनके बैंक लोन में प्रभु तकलीफ आ रहा है वो लोन जल्दी मिल जाए प्रभु जी। और कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं हैं, दूर कर दे अब्बा। तेरे हजूरी से किसी को भी दूर ना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से वंचित ना करो, दाऊद गाते हैं। इसी तरह प्रभु हर प्रकार के पापों से, पाप के गंदगी से हम विश्वासियों को बचा लीजिए। आत्मा का मंदिर बनने के जीने की कृपा प्रदान करें प्रभु जी। हालेलुया। हार्ट के मरीज को, लिवर के पेशेंट को और फेफड़े के मरीज को चंगा कर दे अब्बा। ब्रेन ट्यूमर चंगा कर दिया जाए और कैंसर के मरीज चंगे हो जाए। बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनेक प्रकार की बीमारियों से जो शरीर के अंदर है, बाहर है, इसी वक्त प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। रीढ़ की हड्डी में जिनका तकलीफ है, यूट्रस में जिनका तकलीफ है, बवासीर का प्रॉब्लम है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, नेक पेन है और जोड़ों में तकलीफ है, यीशु मसीह नासरी के नाम पर चंगे हो जाए। लाइलाज बीमारियां यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु जी। और प्रभु जी, इसी वक्त प्रभु सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी वक्त प्रभु जी, ये घर की चाबी, गाड़ी की चाबी पर आशीर्वाद दे। स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को ब्लेसिंग दे प्रभु जी। फौज के लोगों को आशीर्वाद दे प्रभु, ब्लेसिंग दे। देश की सुरक्षा करने के लिए इन्हें हिम्मत, बल और आत्मसम्मान से भर दे प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नासरी आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर एक बीमारों को चंगा कर दे। हालेलुया। स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी आपके लिए एक शब्द काफ़ी है, सब कुछ संभव है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी जय हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर पाप के बंधनों से छुटकारा मिल जाए, जुबान के पापों से, आँखों के पाप से, कान के पाप से प्रभु छुटकारा मिल जाए। आमीन। प्रभु जी, दाऊद के पाप से हमें बचाइए प्रभु जी। ईमानदारी से, खुशी से रहने की कृपा दे। आलसीपन के, सुस्ती से छुटकारा दे प्रभु जी। शैतान के सारे बंधनों से, शराब, नशे और गंदे आदतों से प्रभु जी घिरा हुआ सभी को मैं छुटकारा का घोषणा करता हूँ प्रभु जी। वो अपनी जिम्मेदारी से अपना ज़िंदगी जिए और परिवार का देखभाल करें, मेहनत से जिए प्रभु जी। जितने भी लोग मेहनत नहीं करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, उनके अंदर से उस मनोभाव को प्रभु दूर कर दे और क्रिस्त का मनोभाव उनके अंदर दे, और ताकि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार वो जीवन में आगे बढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया। अपने अपनी सभी ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में लेकर आए। आपका नाम जो लिखा हुआ है वो प्रभु के सामने रखिए और वचन उसमें लिखे, और प्रभु का जीवंत वचन आज आपकी ज़िंदगी के हर प्रकार के डर और अन्य बुराई से रक्षा करेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन।
यीशु मसीह के नाम पर मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अभिषेक में बढ़ने के लिए इन सभी बातों को बड़े सावधानी से पालन कीजिएगा। किसी भी, कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, किसी के लिए भी मतलब छूट नहीं है, ये सब के लिए लागू है। अगर आप पाप करेगा, गंदगी में फंसेगा, सुस्ती करेगा और बुरी तरह से ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अपने सारे पापों के लिए सच्चे दिल से माफ़ी चाहते हुए प्रार्थना करते रहिए और विश्वास के साथ वचन को दूसरों के साथ बांटते रहिएगा। आज शाम को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर जो आपके सामने होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पापों के छोड़कर एक नया जीवन के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। पापों से दूर रहकर पवित्रता में जीने का कष्ट कीजिएगा। आप सबों के लिए एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।